सो हाय फ्रेंड्स, आर यू प्रिपेयरिंग वेल? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग मुझे नहीं जानते तो हाय गाइस, मेरा नाम है प्रकृति और मैं एक जेई टॉपर हूँ। और मेरा एग्ज़ाम डेट जो है जनवरी अटेम्प्ट का वो 22 है, ठीक है, 22 जनवरी। और इस वीडियो में मैं अपना सिलेबस अपडेट दूंगी एंड मॉक टेस्ट के मार्क्स शेयर करूँगी। तो सिलेबस अपडेट से पहले देखो, अभी तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज कर रही थी और पहले फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करती हूँ। तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में ना मैं सारा सिलेबस नहीं पढ़ के जा रही हूँ। इनफैक्ट मैं किसी भी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ रही हूँ सारा सिलेबस, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी भी थोड़ा बहुत रह रहा है प्रैक्टिस। मैंने ज़्यादा कुछ खास प्रैक्टिस किया नहीं है। तो मैं अभी सिर्फ मूल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक्स और सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, सिर्फ यही चैप्टर पे फोकस कर रही हूँ। टाइम बचा तो फिर रिडॉक्स रिएक्शन और इक्विलिब्रियम को भी देख लूंगी, बस ऊपर से रिवाइज कर लूंगी। अभी बस इन जो चैप्टर्स अभी मैंने बोले हैं उन सब के मैं सिर्फ 50 या 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी मैंने मूल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल काइनेटिक्स और अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स और सोल्यूशन, ये 3 चैप्टर बचे रिवाइज करने को। और इनऑर्गेनिक देखो, इनऑर्गेनिक मैंने काफ़ी अच्छे से तो पढ़ा था पर मैं भूल गई, क्योंकि पढ़ा हुआ किसको याद रहता है। तो इनऑर्गेनिक में मैंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल करना है, फिर केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो खैर मैंने अच्छे से करा था और वो स्ट्रॉन्ग भी है चैप्टर मेरे लिए। तो ये मेरा एक दिन में ही हो जाएगा, क्योंकि बस रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो इतना शोर होता है ना। और ऑर्गेनिक का बताऊँ तो ऑर्गेनिक में ऐसा है कि मैंने बोथ लेवल का भी ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक है। ऑर्गेनिक मैंने पूरा ट्राई किया था कि पूरा कर लूँ और मैंने ऊपर से कर भी लिया था, पर मुझे याद नहीं है। ऑर्गेनिक में बहुत मोस्टली चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, और समझने की, तो ज़्यादा कुछ समझी भी नहीं और मैंने याद भी नहीं रखा। तो ऑर्गेनिक में मैं जीओसी एंड बायोमॉलिक्यूल्स, अमीन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, ये ही कर रही हूँ चैप्टर्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चैटजीपीटी एंड जेमिनी ये चैप्टर्स स्कोरिंग है, ठीक है। और अब कौन सा सब्जेक्ट बचा? फिजिक्स एंड मैथ्स। तो फिजिक्स का तो खैर क्या ही बोलूँ, मैथ्स का पहले बता देती हूँ। एक तो मैथ्स में से मैंने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। मैंने अलजेब्रा पढ़ा था, वो भी भूल गई, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करा था, उसको रिवाइज करना है, पर मैं उसको रिवाइज नहीं कर रही। सिर्फ मैं 4 या 5 चैप्टर ही करके जाऊंगी जो कि हाई वेटेज हो, ठीक है। और मैंने मेरा कोई बैकअप भी नहीं है, मेरे को पता है मैथ्स मुझे ले डूबेगी। और बैकअप, हाँ, बिटसेट का मैंने सोचा है, ठीक है। तो बिटसेट का कोर्स भी ज्वाइन कर रखा है। और आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका MET CET भी एज अ बैकअप होगा, तो आप लोग फोडू क्लब का फ्री कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपके जो मेंटोर्स होंगे वो COEP एंड VJTI से होंगे, जो कि MET CET के टॉप रैंकर्स है। तो लिंक मैंने शायद से डिस्क्रिप्शन में डाल दिया होगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अब तो मैं फिजिक्स का बता देती हूँ। फिजिक्स में ना मैंने फॉर्मूलाज 11th पोर्शन एंड 12th पोर्शन सबके याद कर रखे, लेकिन प्रैक्टिस मेरा काफ़ी बचा हुआ है। तो मैं फिजिक्स का सबसे पहले, अभी तो मैंने काइनेमेटिक्स और हीट वाला जो पोर्शन है वो कर लिया है, रिवाइज भी, बट ज़्यादा कुछ खास रिवाइज नहीं किया। हाई होप्स मत रखना, ठीक है, कि हाँ बिल्कुल पढ़ ही लिया होगा अच्छे से। और अभी 12th पोर्शन में सबसे पहले मैं मॉडर्न फिजिक्स करूंगी, फिर उसके बाद रे ऑप्टिक्स वाला सारा खत्म करके फिर ही अगर मेरे पास टाइम बचा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों। एक तो इतना ज़्यादा शोर होता है ना दिन में भी, रात को भी ये लोग ऐसा गाना बजा के रखते हैं, जो मेरे बगल वाले घर में रहता है। एनीवेज, तो देखो, अब मैं पहले मैं 12th वाला पोर्शन का बता रही थी ना, फिजिक्स का। तो 12th वाले में मैं सबसे पहले अभी रे ऑप्टिक्स करना है, फिर मॉडर्न फिजिक्स का ऑलरेडी मैंने रिवीजन कर लिया है, तो रे ऑप्टिक्स को अभी पहले करूँगी, उसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स का रिवीजन करना है। और इलेक्ट्रोस्टैट्स भी करना है। इलेक्ट्रोस्टैट्स को मैं थोड़ा टाइम बाद करूँगी। और करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, इन दोनों को भी मेरे को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी कि 50-50 क्वेश्चन लगा ही लूँ जो टॉप PYQs हैं। और अब मॉक स्कोर्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री का एवरेज बताती हूँ। मैंने अभी तक सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट को बता रही हूँ। मैंने 3 टेस्ट दिए हैं और तीनों में मेरे एवरेज 74 बन रहे थे, ठीक है। और फिजिक्स में भी 80 समथिंग बन रहा था। तो या तो मॉक टेस्ट जो मैं दे रही हूँ वो अच्छे
क्वेश्चंस नहीं है उसमें, क्योंकि इतने मार्क्स ऐसे मेरे बनने नहीं चाहिए, क्योंकि इतना कुछ खास पढ़ा भी नहीं है। पर ठीक है, अब देखती हूँ। वैसे तो मैं बता देती हूँ, मैं प्रयास 2.0 नहीं, प्रयास का ही था, 2025 वाला जो बैच था उसके मॉक्स दे रही हूँ, ठीक है। और मार्क्स ऐप से केमिस्ट्री का खुद से लाइक बना के मार्क्स ऐप का प्रीमियम ले लिया मैंने, क्योंकि हाँ मुझे मार्क्स ऐप काफ़ी हेल्प कर रहा था मेरा। तो या ऐसे ही हो रहा है। मैथ्स का मैंने अभी तक मॉक नहीं दिया, और मैंने फुल सिलेबस नहीं दिया है। फुल सिलेबस लाइक तीनों सब्जेक्ट का मिला के जो मॉक है वो नहीं दिया है, क्योंकि मॉक से ही मेरी फटती है, इसलिए। So that's it for today, guys. If you're new to this channel, then please do subscribe. Till then, bye.